इवन प्लेसेस अगर आप मार्क कर दोगे तो देखो, पहले तो आप ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस, थोड़ा दूर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये फोर्थ प्लेस, ये फिफ्थ प्लेस, ये सिक्स्थ और ये सेवन्थ, इसमें से इवन प्लेसेस कौन कौन सी होगी उसको अपन पिंक से मार्क कर देते हैं। इवन मतलब सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस, है ना। मतलब वॉवल्स यहाँ, यहाँ और यहाँ पर बैठना चाहता है। अभी कौन बैठना चाहता है? वॉवल्स बैठना चाहता है ना। वॉवल्स को इवन प्लेस में जाना। और वॉवल्स है कितने? 3 वॉवल है। और प्लेसेस कितने हैं? 3 है। बढ़िया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई नाइंसाफ़ी नहीं है। जैसे पिछले बार क्या हो रहा था कि अपने पास 3 वॉवल्स थे लेकिन प्लेसेस 4 थी, तो दिमाग ज़्यादा लग गया अपना। लेकिन इस केस में ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है, सब कुछ बराबर ही का है। तो अपन एकदम वैसे ही सोचेंगे कि किसको नाचना है? वॉवल्स को। देखो, आप वर्ब समझते हो ना इंग्लिश में, क्या होता है वर्ब? मतलब काम करना, ठीक है। तो ऑक्यूपाई, ऑक्यूपाई मतलब वॉवल्स को ऑक्यूपाई करना है प्लेस, तो वॉवल्स को नाचना पड़ेगा। वॉवल्स को नचा दो। ए से जाके आपने पूछा कि बता भाई तू कितनी जगह पर नाच सकता है? 144, 144 आपका आंसर सही है। वॉवल्स अपन ने ए से जाके पूछा कितनी जगह पर नाच सकता है। ए ने बोला यार मेरे पास तो 3 ही जगह है, ये तीनों पिंक वाली जगह, क्योंकि इवन प्लेस में जाना है। ई से पूछा तू कितनी जगह पर नाच सकता है, बोलेगा कि यार एक जगह तो ए ने ऑक्यूपाई कर ली, अब मेरे पास 2 बची। आपको समझ में आ रहा है कि अपन फास्ट कैलकुलेशन के लिए कैसे एफपीसी यूज़ करते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। एक जगह इसको दे दी, फिर एक कम बची इसके लिए, और इसके लिए एक और कम बचेगी, ऐसे अपन सोचते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट। अच्छा, तो वॉवल्स के अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 2 इंटू 1। क्या अपना काम हो गया है अभी? आप देखो, सुनो मेरी बात, एक बात मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना प्लीज़। आपको जब भी बोला जाए ना वॉवल को अरेंज करना है, अबे रख दो वॉवल को, वॉवल को ऑड प्लेस में रख दो ना, क्या दिक्कत है? देखो, ए को बोला कितनी जगह है? 3 जगह। कौन कौन सी? 2 4 6 दिख रहा है, 2 4 6, 3 जगह है उसके पास। तो 3 चॉइसेस से कहीं कोई एक जगह बैठ जाएगा, बैठा दो। यहाँ पे ए को बिठा दिया। अब ई से पूछा तेरे पास कितनी जगह, बोलेगा कि ये और ये जगह है। ये वन ऑफ द वेज हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ए यहाँ पे बैठ, ए यहाँ भी बैठ सकता है यार, वो ज़रूरी नहीं, लेकिन मैंने बिठा दिया ताकि मेरे को सोचने में आसानी पड़े। ई के पास 2 जगह है, तो ई को आप यहाँ बिठा दो, चलो, है ना। अब अपन ने देखा आई के पास कितनी जगह? 1 जगह है बस, ये वाली, तो उसको यहाँ पे बिठा दो आप। तो आई को आप अगर यहाँ पे बिठा देंगे तो ये अरेंजमेंट, दिस इज वन ऑफ द अरेंजमेंट्स, वन ऑफ द अरेंजमेंट्स ऑफ वॉवल्स। ऐसे टोटल कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं? टोटल 6 अरेंजमेंट हो सकते हैं ऐसे। 6 अरेंजमेंट में आपको उंगलियों पे गिना सकता हूँ, कोशिश करें। देखो, ए ई आई है ना, पहले तो ए ई आई हो गया, फिर ए आई ई, ये हो गया वन ऑफ द अरेंजमेंट, ठीक है। फिर आप क्या करें, आई से स्टार्ट करेंगे, या ई से स्टार्ट कर लो, ई ए आई ए, फिर आई से लिख दो, लिख ही देता हूँ, 2 सेकंड लगेगा। आई ए ए, ये पॉसिबल अरेंजमेंट है जो पिंक पिंक वाले अरेंजमेंट हो सकते हैं वॉवेल्स के, है ना। तो ये पॉसिबल आपको अरेंजमेंट मिलेंगे 6। और इन 6 के करस्पॉन्डिंग, इन 6 के करस्पॉन्डिंग जो कॉन्सोनेंट्स का अरेंजमेंट होगा, जो कॉन्सोनेंट्स का अरेंजमेंट होगा वो कितना होगा? अपन ने जाके बोला एम से, भाई तेरे पास कितनी जगह है? उसने गिना 1 2 3 4, 4 जगह थी एम के पास, दिखा ना आपको 1 3 5 7। इसके पास 4 जगह, सी से बिठा दो, चाहे तो आप बिठा दो, 4 जगह है ना, चलो आप बिठा दो यहाँ पे। एम को यहाँ पे बिठा दिया, सी के पास 3 चॉइसेस है, सी को यहाँ बिठा दिया। एच के पास कितने चॉइस? सी जरूरी नहीं, सी यहाँ भी बैठ सकता था, यहाँ भी बैठ सकता था, यही तो होता है अरेंजमेंट भाई। दिस इज व्हाट इज एफपीसी, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। आप ये वाला और ये वाले का टेंशन ले ही नहीं रहे हो, वो अपने आप फॉर्मूला ले लेगा। कितना बड़ा बढ़िया जादू है, आपने एक जगह बिठा दिया और बाकी की जितनी भी जगह है उसके हिसाब से जो अरेंजमेंट आ रहा है वो तो अपने आप कैलकुलेट हो जा रहा है। ये तो बहुत बढ़िया जादू हो गया ना। एच की जगह, एच के पास 2 चॉइस है, इनके पास 1, बिठा दो एन को यहाँ, बिठा दो एच को इधर, मतलब आप एच को पहले बिठा देते। दिस इज वन ऑफ दी अरेंजमेंट्स जो अपने क्वेश्चन के हिसाब से सेटिस्फाई हो रहा है कि वॉवेल्स ने सारी ऑड प्लेस ले रखी है और कॉन्सोनेंट्स भाड़ में जाए। अपने को क्या करना, कॉन्सोनेंट्स जाहिर सी बात है कि इवन प्लेस लेंगे, लेकिन उसके लिए अपने को टेंशन नहीं लेनी। तो कॉन्सोनेंट्स के अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे वो मैं अभी लिख रहा हूँ। अच्छा देखो, ये पिंक वाला जो मैंने मल्टीप्लिकेशन करा था ना, उसके बाद ये ब्लू वाला मल्टीप्लिकेशन भी होगा, क्योंकि काम अभी अपना हुआ नहीं था। 4 3 2 1,
दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। अब अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे तो 6 आ गया, और ये 4 दिया 12, 12 दूनी 24, 24 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 2 6 12, 2 7 14, 24, 12 और 24 हो जाएगा 144। कर लेना मल्टीप्लाई आप लोगों ने। टोटल 144 अरेंजमेंट्स आएगा ना, लिख लो आप यहाँ पे टोटल 144 अरेंजमेंट्स। समझ में आ रहा है? मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, है ना। अच्छा, आपका बफरिंग हो रहा है क्या? हम्म, कितने लोगों का स्मूथली चल रहा है? बफरिंग नहीं होना चाहिए यार, स्पीड तो है। अब मैं क्या बोलूँ आप लोगों को, अच्छा खासा स्पीड आ रहा है। ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो मैं यूट्यूब पे लाइव लेना स्टार्ट करूँगा फ्रॉम टुमारो। ठीक है, अपन वो भी ट्राई कर लेंगे, यूट्यूब लाइव लेना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आई ट्राई फॉर दैट। ठीक है, अभी आप चलाइए, अभी नहीं बफर होगा ना। अगर अभी बफर होता तो फिर बताना मुझे। स्पीड इनफ है वैसे, बफर नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसी का एक पार्ट और लिख देता हूँ। फोर्थ, number of words in which order of vowel is same as machine. Same as that in machine, ऐसा लिख रहा हूँ। Same as that in machine। कितने लोगों का वीडियो चल रहा है इतना बताओ मुझे। जिनका नहीं चल रहा है मैं उनका कुछ करता हूँ। ठीक है, अच्छा, ये बफरिंग जो है आपकी लास्ट 2 डेज से स्टार्ट हुई है क्या? लास्ट 2 3 डेज से? उसके पहले जब अपन ले रहे थे तब बफरिंग इतना नहीं हो रहा था। Okay, हो सकता है स्ट्रीम लैब्स का प्रॉब्लम है। ठीक है, विल डू समथिंग। अभी तो चल रहा है यार लेक्चर, है ना। चलिए, नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच ऑर्डर ऑफ वॉवेल इज सेम एज दैट इन मशीन। देखो भाई, मशीन में वॉवेल्स का जो ऑर्डर है वो क्या है? सबसे पहले वॉवेल आ रहा है ए, दूसरी बार में वॉवेल आ रहा है आई, और तीसरी बार में वॉवेल आ रहा है ई, है ना। तो बहुत ही आसान सा तरीका बताता हूँ मैं आपको कि कैसे आपको सेम ऑर्डर वाला लेटर जो है वो मिल जाएगा। काफ़ी लोगों को इशू आ रहा है यार। मुझे लगता है कुछ बैंडविड्थ का प्रॉब्लम होगा। हो सकता है कि एक्स्ट्रा बैंडविड्थ इसमें डिमांड कर रहा हो, या फिर हम लोग कोशिश करेंगे जूम या गूगल मीट पे लेने का। गूगल मीट पे भी अपन ले सकते हैं लेक्चर, देखते हैं, कुछ करना पड़ेगा। देखिए भाई, सबसे पहले कौन सा वॉवल आ रहा है? ए। अगला कौन सा आ रहा है? आई। फिर आ रहा है ई। हमको कहा जा रहा है कि मशीन को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, मशीन में कितने तरीके से आप अरेंजमेंट लगा सकते हो। वो तो अपने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था। इन्हीं सारे लेटर्स को यूज करके आप कितने वर्ड्स बना सकते हो? 840 आया था।
840 वर्ड्स। उन 840 में से कितनों का अरेंजमेंट ऐसा होगा ए, आई और ई, जिसमें ए आई ई आपको एकदम इसी सीक्वेंस में दिखाई दे। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। अभी आपका आज का लेक्चर बफर नहीं होगा, है ना। वो कल और परसों 2 दिन हुआ था बफर, मुझे पता है। आज नहीं होना चाहिए और हो भी नहीं रहा। मैं भी अपना वीडियो पैरेलली प्ले कर रहा हूँ तो उसमें बफरिंग नहीं हो रही है। चलिए देखते हैं। बहुत ही अच्छा मेथड है इसका सॉल्व करने का, और आप कोई और मेथड ना अप्लाई करें। देखिए भाई, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आपने मशीन को अरेंज करा, मशीन को किसी भी तरह से अरेंज कर सकते हो ना आप, EINHMAC ऐसे अरेंज कर दो, ये हो गया एक अरेंजमेंट। तो ऐसे टोटल कितने वर्ड्स बन सकते हैं? 840 वर्ड बन सकते हैं। उन 840 वर्ड्स में आपने क्या करा कि आपने एक चश्मा पहन लिया, उस चश्मे से आपको ना बस वॉवेल्स दिखाई देते हैं। समझ में आ रहा है? आपने उन 840 वर्ड्स की फ़ोटो खींची, एक नहीं 840 फ़ोटो खींची। कितनी फ़ोटो खींची? 840 फ़ोटो खींची, और उनको दीवार पे ऐसे लगा दिया। ये पहला वर्ड, ये दूसरा वर्ड, ये तीसरा वर्ड, ऐसे करके आपने इसको दीवार पे लगा दिया। फिर हमने क्या करा, एक चश्मा पहना। वो चश्मा जो है वो काफ़ी स्पेशल चश्मा है। उस चश्मे से आपको बस वॉवेल्स दिखाई देते। समझ रहे हो? आपको जैसे कि यहाँ पर अपने पास ये वर्ड था EINHMAC, है ना। ये पूरे वर्ड में आपको सिर्फ और सिर्फ वॉवेल दिखाई देंगे। वॉवेल दिख रहा है आपको कौन कौन से? आई, बाकी सब मिट जाएगा। आपको बस ये 3 दिखाई देंगे। समझ में? अच्छा, तो ऐसे अपने पास कितनी टोटल तस्वीरें आ रही है? 840। उनमें हमको सब में वॉवेल दिखाई दे रहे हैं। अब आपको ऐसी कितनी तस्वीरें दिखाई देगी जिसमें AIE यही सीक्वेंस में सारे के सारे वर्ड्स होंगे। सबसे पहले A, उसके बाद I, फिर उसके बाद E। ऐसे ही सीक्वेंस में आपको सारे वर्ड्स मिले। कितने ऐसे आपके पास वर्ड्स होंगे? ठीक है, ये आपका सवाल है। समझ में आ रहा है आपको? सवाल समझ में आया? चलिए, अब मैंने सबसे पहले आपको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी वाला मेथड जो था वो अपन यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर AIE अरेंजमेंट आपको चाहिए, तो आप सोचो तीनों वॉवेल्स को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। 3 वॉवेल्स को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। देखो, आप तो पहला AIE हो गया, दूसरा हो गया AEI। इनफैक्ट अभी मैंने जस्ट लिखा भी था ये पिंक से, टोटल 6 अरेंजमेंट पॉसिबल है ना। बट मैं फिर से लिख देता हूँ। AEI, फिर IAE, फिर IEA, फिर EAI, फिर EIA। ये हो जाएगा। ठीक है, टोटल 6 अरेंजमेंट्स होंगे। टोटल 6 अरेंजमेंट्स होंगे। ओके, 5040 था क्या इसका टोटल? अच्छा, 840 नहीं है वो, 5040 है। मुझे ध्यान नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना अपने, 5040। टोटल 5040 वर्ड आप बना सकते हो यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड मशीन। अच्छा, उन 5040 वर्ड में से आपको वॉवेल्स का जो अरेंजमेंट दिखेगा वो मोटे मोटे तौर पर ये 6 अरेंजमेंट दिखेंगे। बस दीज 6 अरेंजमेंट्स आपको दिखाई देने वाले हैं। ठीक है, तो 5040 में से ये वाला जो अरेंजमेंट होगा, ये वाला जो अरेंजमेंट होगा वो कितने बार आएगा? ये वाला जो अरेंजमेंट होगा, इनकी फ़ोटो कितने बार आएगी? कितनी फ़ोटो अपने पास? 5040। ये फ़ोटो कितने बार दिखाई देगी? ये फ़ोटो कितने बार दिखाई देगी? ये वाली फ़ोटो कितने बार दिखाई देगी? ये वाली फ़ोटो कितने बार दिखाई देगी? सब इक्वल बार दिखाई देगी, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल होता है। तो 5040 फ़ोटोज़ में से हर फ़ोटो, मतलब हर अरेंजमेंट जो है वो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स दिखाई देगा। तो हर अरेंजमेंट कितने नंबर ऑफ टाइम्स दिखाई देगा आपको? 5040/6। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? यही हो जाएगा आंसर। अब इसको 6 8 जा 48, 6 4 जा 24, जीरोस, 840। 840 सच अरेंजमेंट्स जहाँ पर हमको वेयर वी विल सी
ऑर्डर ऑफ वॉवेल्स एज ए आई ई। समझ में आ रहा है ना आपको? आपको इसी ऑर्डर में वॉवेल कितने बार दिखेंगे? 840 बार। अब एक और सवाल पूछता हूँ मैं आपको, अगर इस ऑर्डर में पूछ दिया आई ए ई ऑर्डर में कितनी तस्वीरें दिखाई देगी आपको? चश्मा पहन रखा है ना अपन ने, 5040 तस्वीरें थी ये, उनमें से कितनी तस्वीरें आपको ये वाले ऑर्डर में दिखाई देगी? ये वाले आई ए ई सेम 840। ये वाले कितने ऑर्डर में दिखाई देगी? कितनी तस्वीरें दिखाई देगी इस ऑर्डर में? 840। इधर भी 840। हर तस्वीरें 840 में ही दिखाई देगी आपको। 840 तस्वीरें ही दिखाई देगी आपको, ठीक है? ओके, इसे लिख लिया आप। आपका स्ट्रीमिंग इशू जो है वो मैं फिक्स कर दूंगा, जस्ट वेट फॉर 1 डे। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, फास्ट करेंगे थोड़ा सा। अभी तो चल रहा होगा यार, आज मतलब 3 दिन इशू था, मेरे को अच्छे से पता है, बट मैंने इसको कल अच्छे से फिक्स किया है। मतलब अभी इशू आएगा ही नहीं। एंड 2 MBPS इज मोर देन इनफ। आपको 1 MBPS चाहिए होता है बस अपलोड करने के लिए, स्ट्रीम करने के लिए, तो आई थिंक इट इज़ इनफ। हाउ मेनी 6 लेटर्ड वर्ड्स कैन बी फॉर्म? अगर बफरिंग हो रहा है तो एक बार और टाइप करो, जिसका बफर हो रहा है, और जिसका सही चल रहा है वो भी एक बार और टाइप करो, क्योंकि ये ज़रूरी है बहुत। हाउ मेनी 6 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग letters of the word genius, such that फर्स्ट पार्ट है किधर गया? नो वर्ड स्टार्ट्स विद जी। नो वर्ड स्टार्ट्स विद जी। एक भी वर्ड जी से स्टार्ट ना करें। ओके, बफरिंग हो रहा है तो वो लोग भी टाइप कर दे एक बार कि अभी भी बफर हो रहा है। मेरे ख्याल से अब नहीं हो रहा होगा, मैंने फिक्स किया है, आई एम टेलिंग यू। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करी फिक्स करने में, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव इंटरनेट लगाया मैंने अपने घर पे, तो अभी वर्क नहीं करना, अभी वर्क अच्छे से करना चाहिए। अभी चल रहा है अच्छे से, धनुश्री भी कह रही है। कल तक का दिक्कत था बच्चों, आप थोड़ा पेशेंस रखो, अभी चलेगा ना, ट्रस्ट मी। नहीं चलता तो अपन यूट्यूब पे लेंगे लाइव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नो वर्ड स्टार्ट्स विद जी। एक भी वर्ड जी से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले आप क्या करें, टोटल वर्ड्स निकाल लें। टोटल वर्ड्स कितने बन सकते हैं जीनियस से? बहुत ज़्यादा आसान है, आप एकदम है ना हल्के दिमाग से सोचा करो पीएनसी के क्वेश्चन को। अभी एफपीसी यूज़ करते वक्त 5 वर्ड है, तो टोटल अरेंजमेंट कितने आएंगे? 6 है क्या? हाँ 6 है, सॉरी 5, सॉरी, तो फिर आ जाएगा 6 से आ जाएगा ना, 6 5 4 3 2 1। ठीक है, टोटल अपने पास 620 वर्ड्स आ जाएंगे। अब उन 620 वर्ड्स में से 720 वर्ड्स में से हमको क्या करना है, जी से स्टार्ट नहीं करना है। जी से स्टार्ट नहीं करना है तो समझ जाओ पहले कैसे करेंगे अपन इसको। डीपीपी में भी क्वेश्चन आया होगा आपका। अगर आपको जी से स्टार्ट नहीं करना है तब पहली वाली पोजीशन में आप क्या करें, पहली वाली पोजीशन के लिए अपने पास कितने चॉइस रहेंगे? देखो, GENIUS कितने वर्ड्स है अपने पास? 6 वर्ड्स हैं। 2 तरीके इसको करने के लिए, एक थोड़ा गरीब तरीका, एक थोड़ा अमीर तरीका है। तो गरीब तरीका बता देता हूँ मैं। गरीब तरीका क्या रहेगा कि आप जी से स्टार्ट ना करो, आप क्या करो, सबसे पहले ई से वर्ड बना लो। कितने वर्ड बनेंगे वो लिख लो। फिर आप एन से वर्ड, ये है ना ई से बना लिया, फिर एन से बना लो,
फिर आई से स्टार्ट कर लो, फिर यू से स्टार्ट कर लो, फिर एस से स्टार्ट कर लो। तो टोटल आप 5 बार अलग अलग तरीके से स्टार्ट करोगे तो 5 अलग अलग आंसर आएंगे आपके, और सबके सब सेम आएंगे। इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब यही तो है। पहली पोजीशन पे अगर ई को बैठने का जितना चांस मिलेगा उतना ही चांस जी को बैठने का भी मिलेगा। तो या तो आप वैसे कर लो और सबको जोड़ दो, या तो आप है ना डायरेक्टली एफपीसी से करें, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। यहाँ पर आपके पास कितने चॉइस है ये देखिए आप। देखो टोटल 6 वर्ड्स थे हमारे पास, तो आमतौर पे अपने पास 6 चॉइस होने चाहिए थे, लेकिन जी को अलाउड नहीं है यहाँ पर बैठना। जी यहाँ पर बैठ नहीं सकता है, तो आप कितने चॉइस बचे? अब 5। अब अपने पास 5 चॉइस बचे। समझ में आ रहा है? अच्छा, 5 चॉइस बचे मतलब आपने जी को यहाँ पर बैठने नहीं दिया है। तो कौन बैठा है यहाँ पे? जी के अलावा कोई और बैठा है, बिठा दो। जी के अलावा जो भी बैठा है ना उसको बिठा दो। ये लो भाई, एस को बिठा दिया, एस को बिठा दिया। तो एस अब यहाँ से चला गया, देखो ऊपर यहाँ देख रहे हो ना आप, इधर एस जो है वो चला गया। अब एस चला गया, अगर इरेजर से मैं पॉइंटर यूज़ कर रहा हूँ, हाँ 600 इज गुड, करेक्ट। एस चला गया अगर, तो इधर अब कितनी चॉइस बची अपने पास? अब जी तो आ सकता है, अब जी दोबारा से जिंदा हो गया कि अब मैं सेकंड पोजीशन पे तो ज़रूर आ सकता हूँ। 1 2 3 4 5, सेकंड पोजीशन पे अपने पास 5 चॉइसेस बची है। ठीक है, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। आप मान लो आई आ गया है ना, तो आई हटा दो। अब कितनी चॉइस बची? 1 2 3 4, यहाँ पर 4 चॉइस बचेगी। बिठा के देख लिया करो आप, है ना। फिर तो मैं समझ गया 3 2 1, ये आ जाएगा आपका 600 वर्ड्स। तो 600 ऐसे वर्ड है जो जी से स्टार्ट नहीं होंगे। कितने ऐसे वर्ड है जो ई से स्टार्ट नहीं होंगे? ई फॉर एलिफेंट, अगेन 600। अरे भाई, जब जी को फर्स्ट आने के लिए 600 बार, फर्स्ट ना आने का मौका, फर्स्ट ना आने का उसको 600 चांस मिल रहा है, तो हर किसी को फर्स्ट आने का, फर्स्ट ना आने का 600 चांस ही मिलेगा। आई रिपीट, जी को अगर फर्स्ट नहीं आने का 600 चांस मिल रहा है, तो हर लेटर को फर्स्ट नहीं आने का 600 चांस ही मिलेगा। क्लियर? इक्वल अपॉर्चुनिटी से थोड़ा आसान हो जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। डज नॉट एंड विथ जी, आपका जो वर्ड है वो डज नॉट एंड विथ एस कर लो, एस से एंड नहीं हो रहा है। तो भाई बहुत ज़्यादा आसान है, ये भी बहुत ज़्यादा आसान है। 1 2 3 4 5 6, एस से एंड कितने बार होगा? एस को आखिरी में आने का कितना मौका मिलेगा बताओ? एस को आप फिक्स कर लो, चलो अपने को नहीं पता ना, एस को आप यहाँ पे क्या करो, फिक्स कर लो। कितना बचा अपने पास? जीनियस। ठीक है, एस को अपन ने फिक्स कर दिया। अब अपने पास ये सारे वर्ड्स बचे, तो कितना आ जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है ना, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 120। सुनना मेरी बात ध्यान से, 120 बार एस को लास्ट में बैठने का मौका मिलेगा। 120 बार, कितने में से? 720 में से। टोटल अपने पास कितने फोटो आएंगे? 720। उन 720 फोटो में से आखिरी में एस कितने बार दिखाई देगा? 120 बार दिखाई देगा। तो कितने बार नहीं दिखाई देगा? 720 माइनस 120। अरे भाई, जब 120 बार वो लास्ट में दिख रहा है, आपको क्या चाहिए? वो लास्ट में ना दिखे, तो बचे हुए टाइम नहीं दिखेगा। तो 720 माइनस 120 टाइम्स जो है एस, वो लास्ट में नहीं दिखेगा। तो 600 वर्ड्स ऐसे होंगे जो एस से एंड नहीं होंगे। ठीक है, कितने वर्ड ई से एंड नहीं होंगे? अगेन 600। कितने वर्ड्स जी से एंड नहीं होंगे? अगेन 600। सबके लिए 600। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड वाला, इसमें आप 2 3 सितारे लगा दें। लिखे ईच वर्ड नाइदर स्टार्ट्स नॉर एंड्स। अच्छा नाइदर स्टार्ट्स विथ जी आना चाहिए ना, विथ जी, नॉर एंड्स विथ एस। आपका लेक्चर ना स्टार्टिंग में थोड़ा सा बफर किया होगा, मेरे को पता है, क्योंकि मैं लैन केबल लगाने में थोड़ा टाइम लगाता हूँ। स्टार्टिंग में मैं वाईफाई से यूज़ करता हूँ। अभी चल रहा होगा, नहीं चलेगा तो तुरंत कमेंट करना, तुरंत। ठीक है, मैं फिक्स करूँगा उसको। ओके, ईच वर्ड नाइदर स्टार्ट्स विथ जी नॉर एंड्स विथ एस। मतलब इस कैटेगरी में आपको कितने वर्ड्स मिल जाएंगे बताओ मुझे? जी से चालू भी नहीं होना चाहिए,
तो जी से चालू होने वाले वर्ड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। जी से चालू होने वाले वर्ड्स कितने हैं? 120 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, स्टार्ट्स विद जी, है ना? अच्छा, चलो कोई नहीं, 720 जो है यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल वर्ड्स है, 720 है टोटल वर्ड्स। उनमें से 120 जी से स्टार्ट होते हैं, एस से एंड होने वाले वर्ड्स कितने हैं अपने पास? एक अगेन 120। अच्छा, हमको क्या चाहिए? हमको ये नहीं चाहिए, जी से स्टार्ट होने वाला नहीं चाहिए, एस से स्टार्ट होने वाला भी नहीं चाहिए। तो हमको 720 से क्या क्या घटाना पड़ेगा? ये घटाना पड़ेगा और ये घटाना पड़ेगा। बट वहीं पे गलती हो जाएगी आपसे, आप 240 जो है वो घटा दोगे, लेकिन दैट वोंट बी द करेक्ट आंसर। आपको ये भी घटाना है। कुछ वर्ड्स तो ऐसे भी होंगे जो जी से स्टार्ट हो रहे होंगे लेकिन एस से खत्म हो रहे होंगे, समझ रहे हो? एक तो हो गया जी से स्टार्ट होने वाले वर्ड, फिर हो गया एस से खत्म होने वाले वर्ड, फिर हो गया जी से स्टार्ट होकर एस से खत्म होने वाले वर्ड। ये कितने होंगे? इसको कैलकुलेट तो अपन ऐसे ही कर लेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल तो आते ही अपने को। जी और एस को आप क्या करो, हिंज कर दो। यहाँ पे आपने इसको क्या कर दिया, हिंज कर दिया। कितने वर्ड बचे अपने पास? 6 में से 2 तो चले गए, यहाँ पे 4 चॉइस बची है, इधर 3 बचेगी, इधर 2 और इधर 1। तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, 4 फैक्टोरियल बन रहा है बेसिकली। तो 24 वर्ड से जो जी से स्टार्ट होते हैं और एस से एंड होते हैं, ठीक है? हाँ, अब आपका आंसर जो है वो सही आ सकता है, लेकिन मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा सेट थ्योरी यूज़ करनी पड़ेगी। सेट थ्योरी आप हल्का से यूज़ करेंगे तब जाके आपको फील आएगा, है ना? मैं फील करा देता हूँ आपको। आप है ना, आंख बंद करके सब्ट्रैक्ट ना करने लग जाओ कि आपने 120 सब्ट्रैक्ट कर दिया 720 में से, फिर 120 और कर दिया, फिर 24 कर दिया, बोला आपका आंसर। ऐसा ऑप्शन मैं आपको ए ऑप्शन में दूंगा सबसे पहले, ताकि आप तुरंत टिक करें, है ना? चलिए, तो देखते हैं अपन। एक सेट मान लेता हूँ मैं, ये तो यूनिवर्सल सेट हो गया। यूनिवर्सल सेट मतलब मैक्सिमम जितने वर्ड्स बन सकते हैं। ये सेट जी मान लिया मैंने। इसमें क्या हो रहा है कि जी से स्टार्ट हो रहे हैं, ये मान लिया मैंने। दोनों सेट बराबर होने चाहिए, दोनों का साइज बराबर बना देता हूँ। और ये मान लिया मैंने सेट एस, ठीक है? ये जी से स्टार्ट होने वाला, ये एस से खत्म होने वाला। कोई दिक्कत किसी को? लिख लो चाहे तो, ना? लिख लो यहाँ पे वर्ड स्टार्टिंग विद जी, जी कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी कितने हो जाएंगे? जी सेट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 120। और एस सेट में कितने हो जाएंगे? वर्ड्स एंडिंग विथ एस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस कितने हो जाएंगे अपने पास? ये भी 120 हो जाएंगे। और ये वाला जो इलाका रहेगा वो क्या रहेगा? क्या रहेगा बताओ, क्या रहेगा? ये जी से स्टार्ट होना और एस से खत्म होना दोनों एक साथ एक ही जगह, वो इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो जी इंटरसेक्शन एस में क्या हो जाएगा? स्टार्ट्स विद जी, एंड्स विद एस। कितने एलिमेंट है भाई इसमें? नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी इंटरसेक्शन एस 24। अपने को क्या निकालना है? अपने को निकालना है कि ना तो जी से स्टार्ट होते हो, ना तो एस से ख़त्म होते हो। तो अपने को क्या चाहिए? अपने को कौन सा इलाका चाहिए? बताओ, जल्दी से बताओ। हमको ये बाहर वाला रीजन चाहिए, हमको ये बाहर वाला रीजन चाहिए। भाई अंदर कौन बैठा है? अंदर आपके पास है ये वाला इलाका है, जी से स्टार्ट होने वाला, एस से ख़त्म होने वाला। ये वाला तो भाई और भी बड़ा है, जी से और स्टार्ट होकर एस से ख़त्म होने वाला। तो ये तीनों आपको नहीं चाहिए। तो बेसिकली आपको क्या चाहिए? आपको क्या निकालना है? यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी यूनियन एस। ये पूरा, अरे ये पूरा जो इलाका है, जिसको अभी मैं ना येलो से कर दूंगा, देखो येलो से इसको शेड कर देता हूँ, ये पूरा रीजन हमको क्या करना है? यूनिवर्सल सेट से हटा देना है, दिस कंप्लीट रीजन। तो हो गया ना? यूनिवर्सल सेट में कितने? 720। और यूनियन निकालना मेरे को आता है। यूनियन कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट 1 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट 2
माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दोनों का इंटरसेक्शन। भूल गए हो क्या फॉर्मूला? भूलना नहीं है ना, अगर आप भूल गए तो आप समझ जाओ, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो 120 प्लस 120 माइनस 24 ये हो जाएगा आपका। तो कितना आ गया? 720 माइनस 120 प्लस 120 कितना हो गया? 240। 240 माइनस 24 कितना हो जाएगा? 216। और ये हो जाएगा 504। एक बार चेक कर, ठीक है सही। तो 504 ऐसे वर्ड है जो ना तो जी से स्टार्ट हो रहे, ना तो एस से ख़त्म हो रहे, और ना तो दोनों ही। 696 नहीं आएगा धनुश्री, 504 आएगा। आपने, मैं समझ रहा हूँ आपने क्या कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते अपन। ऊपर वाला छापना है क्या? सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल ऑफ द चैप्टर। चैप्टर का टाइटल क्या था? परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब अपने को इतना सब करने के बाद इसका सिग्निफिकेंस देखना है कि ये इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी अपने को क्या थोड़ा सा एफपीसी समझ में आना चाहिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमको समझ में आ गया है। नाउ वी आर एलिजिबल इनफ टू अंडरस्टैंड अबाउट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसको आप लिख लो अगर चाहो तो, है ना। ओके, लिखिए परमुटेशन का मतलब। परमुटेशन का मतलब अपन समझते हैं ना। परमुटेशन को अपन क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट भी कहते हैं, परमुटेशन और अरेंजमेंट। इसका मतलब क्या होता है? दिस मीन्स permutation means arrangement in a definite order which may be alike or different, taken some, none, or all at a time. Permutation means arrangement in a definite order which may be alike or different, taken some, none, or all at a time. बता रहा हूँ मैं, आप लिखो पहले, अंग्रेजी तो लिख लो। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, आपको 3 लड़के हैं आपके पास, ठीक है, राम, श्याम और घनश्याम। तो राम, श्याम और घनश्याम जो है, ये जो ऑर्डर है ना, पहले आर, फिर एस, फिर जी, ये वन ऑफ द अरेंजमेंट है या परमुटेशन। परमुटेशन को अपन है ना अरेंजमेंट भी कहते हैं, आप समझ जाइए। परमुटेशन सुनते ही आपके दिमाग में क्या चमकना चाहिए? अरेंजमेंट। राम, श्याम, घनश्याम ले लो या राम, घनश्याम, श्याम ले लो, दीज आर टू डिफरेंट अरेंजमेंट्स। समझ में आ रहा है ना अपने को कि भाई ऑर्डर मैटर करता है। श्याम पहले आ रहा है, इधर घनश्याम बाद में आ रहा है, यहाँ पे घनश्याम पहले आ रहा है, फिर श्याम बाद में आ रहा है। तो अपन इसको क्या कहेंगे कि दे आर टू डिफरेंट परमुटेशन। टू डिफरेंट परमुटेशन। ये 2 अलग अलग अरेंजमेंट कहलाएंगे। आप ऐसा मत कह देना कि यार तीन दोनों में तो एक ही बात है भाई, राम, घनश्याम, श्याम ही तो है, क्या दिक्कत है? ऐसा नहीं है ना, सीक्वेंस मैटर करता है परमुटेशन में।
चलिए एक दो नोट लिखवा देता हूँ मैं आपको। अलाइक ऑब्जेक्ट कैसे पता करोगे आप बताओ? अलाइक ऑब्जेक्ट जैसे अगर मैं आपको बोल देता हूँ, चलो एक लिखवा देता हूँ ना, लिखिए इन जनरल। जैसे आपको एप्पल दिया जाए 10 एप्पल्स, तो 10 एप्पल्स में कन्फ्यूजन होता है कि सारे के सारे सेम हैं या अलग अलग है। मतलब ऑब्वियसली अलग अलग होते हैं, लेकिन क्या होता है ना, कई बार जब अपन अलाइक को डिफरेंट में एक तरीके से डिफ्रेंशिएट करने का प्रयास करेंगे तो अपने को कन्फ्यूजन होगा। लिखिए इन जनरल ऑल गॉड मेड थिंग्स आर treated to be different and all man-made things are to be spelled whether alike or different। ओके मतलब क्या हो गया कि देखो जो मैन मेड चीज़ें होती ना उसके बारे में हम टिप्पणी नहीं कर सकते। जैसे आपको हम बोल दूं कि 10 टेबल्स, 10 टेबल है अपने पास, तो यार अब मेरे को नहीं पता 10 टेबल्स अलाइक है या डिफरेंट है, वो तो क्वेश्चन वाला स्पेसिफाई करके ही बताएगा। तो अपने को वही बोला है कि दे आर टू बी स्पेल्ड, मतलब आपको बताना पड़ेगा कि वो अलाइक है या डिफरेंट है, हम कह नहीं सकते। लेकिन अगर आपको कह दिया जाए कि गॉड मेड चीज़ है, जैसे 4 एंड्स, 4 चींटियाँ, ठीक है ना, तो आप क्या बोल देंगे कि दे आर डिफरेंट। ठीक है, बिकॉज दे आर गॉड मेड। इन जनरल अपन ऐसा कह देते हैं, ये भी लिख लो। चलो 10 टेबल्स, ये क्या, टू बी मेंशन्ड, शुड बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें लिख लो कि दिस शुड बी, ये मिट क्यों नहीं रहा, शुड बी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, कि ये अलाइक है या डिफरेंट है। नोट में अपन ने क्या करा, ये जो पॉइंट लिखा है इसको अपन फर्स्ट कह देंगे। सेकंड पॉइंट में आपको लिखवाने जा रहा हूँ। सेकंड पॉइंट is this: permutation refers to the situation where order of occurrence of event लिखा है ना, फिर से लिख देता हूँ, EVENT, इवेंट इज इम्पॉर्टेंट। वही बात हो गई भाई कि ऑर्डर ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट जो है इम्पॉर्टेंट होता है। मतलब राम श्याम घनश्याम या घनश्याम राम श्याम राम, ये जो है अलग अलग, दोनों का जो ऑर्डर है वो अलग अलग है ना। भले ही दोनों में तीनों, मतलब दोनों चीज़ों में, दोनों अरेंजमेंट में जो पीपल इन्वॉल्व है, जो लोग इन्वॉल्व है, राम श्याम घनश्याम, वो सेम है, बट उनका बैठने का जो सीक्वेंस है वो आगे पीछे वो अलग अलग है। ओके, पहले कौन बैठा है बाद में कौन बैठा है वो इम्पोर्टेंट है, चाहे तो लिख लो आप, है ना, ये लिख लो, पहले कौन बैठा है, आगे लिखो बाद में कौन बैठा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। पहले कौन बाद में कौन, ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे लिख लिया करो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। परमुटेशन तो समझ में आ गया आपको, क्या होता है परमुटेशन? अरेंजमेंट। क्या होता है? अरेंजमेंट। नहीं सुन रहे हो? परमुटेशन क्या होता है? अरेंजमेंट। तो मतलब अगर मैं ये कर रहा हूँ RSG या GRS या SRG, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अरेंजमेंट कर रहा हूँ, मैं परमुटेशन कर रहा हूँ। रहेगा ध्यान। कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन मतलब होता है बस पिक करना, बस पिक करना, सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करके आप अरेंज ना करें, बस सिलेक्ट कर लो। लिखवा देता हूँ, कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन रेफर्स
to the situation where order of occurrence of events is not important. ऑर्डर ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको भी ना। मान लो मेरे पास 10 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। आपको मैं कह दूंगा कि आप क्या करो ना, 10 लोगों में से 3 लोगों की टीम बनाओ। 3 लोगों की टीम बनाओ। अब ध्यान से सुनना है ना, मैं आपको कॉम्बिनेशन सिखा रहा हूँ। कॉम्बिनेशन क्या हो गया? 3 लोगों की टीम बनाना। ये सिंपल हो गया कॉम्बिनेशन। जैसे कि आपको मैं 3 लोगों की टीम बनाना बताऊंगा तो आप क्या करेंगे, 3 कोई भी पिक कर लो, ABC पिक कर लिया आपने, है ना, ये बन गई आपकी टीम 1। समझ में आ रहा है? चलो अपन एक काम करते हैं, फिर से इसको कहानी के माध्यम से समझते हैं। स्टोरी है ना, स्टोरी देखिए आप। ABC लिखा अपने पास, अपन ने 3 चूज करना था, 3 उठा लिया आपने ABC। फिर आप तीनों को रजिस्टर करवाने ले गए। अब कोई बंदा बैठा रहता है ना जो रजिस्टर करता है, टीम वालों का नाम लिखता है। तो उसने बोला कि अच्छा बताओ कौन है भाई। अपन बोलेंगे A है, B है, C है। उसने टीम को रजिस्टर कर लिया T1 के नाम से। ठीक है, ये आपका T1 टीम हो गया। फिर आप दूसरे दिन गए, हर दिन आपको जाना पड़ता है, और दूसरे दिन गए, आप बोलोगे कि टीम क्या है, आप इस बार बता रहे हो ACB है। तो वो फिर से बोलेगा अबे वही तो टीम है जो कल तू लाया था। तो टीम 1 ही हुई ना, अब नया नाम क्यों देगा वो उसको? अरे भाई आप B को पहले बोलो, C को पहले बोलो, फर्क नहीं पड़ता ना। क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, बस 3 लोगों को पिक कर रहे हैं। पिक करने के बाद अपन अरेंज करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि टीम ABC और टीम ACB दोनों की दोनों टीम 1 ही कहलाएगी ना। दोनों की दोनों टीम 1 कहलाएगी। अरे भाई अगर क्रिकेट में मेरे दिमाग में पता नहीं सहवाग क्यों आ रहा है अभी आज के टाइम में, हाँ रोहित शर्मा और शिखर धवन, ये दोनों ओपनिंग करते हैं और विराट कोहली थर्ड पे आता है। अब किसी दिन विराट कोहली ओपनिंग करने आ गया, रोहित शर्मा सेकंड पे है और शिखर धवन थर्ड पे आ जाता है, तो आपकी टीम तो अभी भी वही है ना। टीम में फ़र्क थोड़ी आया है, आपने इंटरनली बस क्या करा है, थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कर लिया, बट फिर भी टीम में चेंज नहीं आया है। ठीक है ना, तो दैट इज़ जस्ट पिकिंग। अगर आपको क्रिकेट में 11 खिलाड़ियों को पिक करना है पूरे कंट्री में से, तो अगर आपने कोई 11 खिलाड़ी पिक करे हैं, तो उन 11 खिलाड़ियों में अंदर आप कितना भी अरेंजमेंट कर दो, टीम अभी भी वही इंडिया टीम कहलाएगी। ठीक है, ओपनिंग में आप किसी को भी भेज दो, 6th पे किसी को भी भेज दो, टीम अभी भी वही टीम कहलाएगी। तो इसको अपन कहते हैं कॉम्बिनेशन। इन शॉर्ट कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है? जस्ट सिलेक्शन या पिकिंग, है ना, इसको अपन कहते हैं कॉम्बिनेशन। तो और इन सिलेक्शन करने के बाद अगर अपने को अरेंजमेंट करने को बोलता है तो दैट इज परमुटेशन। यहाँ लिख लेना दैट इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन इज जस्ट सिलेक्शन। आपको उठाना है, उठाकर अरेंज नहीं करना है। क्लियर है? स्मूथ जा रहा है ना? मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि क्या ही करें, अब ज़्यादा फास्ट नहीं पढ़ा सकता। फैक्टोरियल के बारे में अपने को पढ़ना है थोड़ा सा। मैं पढ़ाऊँगा नहीं कुछ भी, क्योंकि अपने को सब आता है। एन फैक्टोरियल क्या होता है? 1 × 2 × 3 टिल n, है ना, सब पता ही अपने को। 1 फैक्टोरियल कितना होता है? 1। 2 फैक्टोरियल इज 2, 3 फैक्टोरियल इज 6, 4 फैक्टोरियल इज 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल होता है 720, 7 फैक्टोरियल होता है 5040। ठीक है, बस इतना याद रख लो, काफ़ी। 8 फैक्टोरियल आ गया तो उसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अच्छा ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1। जल्दी जल्दी लिखते हैं अपन इसको 2-2 सेकंड में। 0 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है। चलो एक काम करो, 0 फैक्टोरियल को पॉइंट नंबर 3 में बता दूंगा। मैं ये लिख सकता हूँ कि n फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो? n × n-1 का फैक्टोरियल। फिर आपको और अगर एक्सटेंड करना है तो n-1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो? इसी का ये नंबर इंटू इससे एक कम का फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हो ना। थर्ड क्या है? 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, अपने को पता ही है। किसी को कोई डाउट हो अगर, तो आप n की जगह यहाँ पे 1 रख दो, तो कितना आ जाएगा? हर जगह 1 रख दो। LHS में 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 × 1-1 0 फैक्टोरियल। आ गया, 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर आ गया। 2 सेकंड का प्रूफ होता है। चलिए
एक नोट लिख लें यहाँ पे कि फैक्टोरियल्स ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। इज नॉट डिफाइंड। राइटिंग समझ जाना आप लोगों ने। चलिए अब आपके सामने मैं क्वेश्चन कराता हूँ। देखो भाई, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 elephants be arranged in 5 places। ठीक है, 5 हाथी है, उनको 5 जगह पर अरेंज करना है आपको, तो कितने तरीके से कर सकते हो? अभी ध्यान से सुनना है अपने को, है ना। अभी अपना ट्रांजिशन फेस आ गया है, अपन एफपीसी से थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। बट अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना ही है तो आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से करेंगे। पहली पोजीशन से बोलेंगे कि कितने चॉइसेस है यहाँ पर, तो 5 एलिफेंट बैठ सकते हैं, कोई एक बैठ गया मान लो, तो इधर कितनी चॉइस बचेगी? 4। एलिफेंट डिस्टिंक्ट है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे 3 चॉइस बचेगी, यहाँ पे 4, सॉरी 2, और यहाँ पर 1। तो आंसर क्या आ रहा है आपका? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो कि आता है 5 फैक्टोरियल के बराबर, मतलब 120। मतलब सीखने की क्या बात थी, समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। 5 हाथी को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 5 फैक्टोरियल, खत्म। अगर आपके पास 10 एलिफेंट्स होते, 10 एलिफेंट्स को अपन कितने तरीके से अरेंज कर पाते? 10 फैक्टोरियल, खत्म, बात ही खत्म होगी ना। ये करने की जरूरत ही नहीं है अब आपको, और आसान कर दिया आपके लिए एफपीसी। हाँ, ये पता होना चाहिए आपको, है ना, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही आया है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग तो आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपको बस आपको डायरेक्ट आंसर निकालना भी आना चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं आपको बोल देता हूँ कि 25 लोग हैं, 25 इंसान हैं, 25 पीपल, आपको उनको बस 25 जगह पर अरेंज करना है, तो क्या हो जाएगा? 25 फैक्टोरियल, खत्म। आप या तो करके देख लो, 25 जगह बनाओगे आप, है ना। फिर यहाँ पे 25 के लिए जगह, यहाँ पर 24, यहाँ पर 1, कितना आ जाएगा? 1 से 25 का प्रोडक्ट। फील आ रहा है ना आपको? फील आना चाहिए। 10 लोगों को जमाना है, अगर अरेंज करना, अरेंज मतलब क्या करना? हाथी को बिठा बिठा के फोटो खिंचवानी। फोटो खिंचवाना मतलब क्या होता है? अरेंज करना। यहाँ पे हाथी बैठ गया, फिर एक यहाँ पे बैठ गया, फिर एक यहाँ पे बैठ गया, फिर छोटा सा यहाँ पे बैठ गया, फिर एक सबसे बड़ा हाथी इधर बैठ गया, ये एक फोटो हो गया। फिर इनको आप नचाओ कि तू इधर आ जा, तू इधर आ जा, तू इधर आ जा। ये सब क्या होता है? अरेंजमेंट। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड परमुटेशन। और 5 हाथियों का अरेंजमेंट कैसे हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल, 10 का 10 फैक्टोरियल, ठीक है। लिखते जाए आप। अच्छा, एक बार अपन क्या करते हैं ना, फिर से वोटिंग करा देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं अभी जिनका स्टार्टिंग में बफरिंग हो रहा था बट अभी सही चल रहा है? मैं नाम पढ़ लेता हूँ, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, ठीक है, मैं आपके लिए ही बोल रहा हूँ। तो एक बार कमेंट करते कि हाँ अभी ठीक, वर्किंग फाइन नाउ, ऐसा लिख देना, ठीक है। जैसे आदित्य नवले, सानिका, आदित्य गर्जे, कशिश, ऋतुजा, संजना, हर्षा, है ना। आप लोगों का थोड़ा सा, निखिल, प्रॉब्लम था स्टार्टिंग में, बट अभी चल रहा हो तो एक बार लिख दो, है ना। तो नहीं भी चल रहा तो भी लिख दो कि सर अभी भी प्रॉब्लम है, तो आई विल ट्राई टू फिक्स इट। वैसे अब प्रॉब्लम नहीं होगी, आज से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी, है ना, ऐसा मेरा मानना था। आप बताना मुझे, आपको क्या प्रूव करना है? 2n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 to the power n इंटू n फैक्टोरियल इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2n माइनस 1। ये आपको शो करना है। जैसे आदित्य नवले, सानिका, इसको एक तरीके से और फ्रेम किया जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। फर्स्ट n ऑड नंबर समझ में आता है आपको? जैसे फर्स्ट 5 ऑड नंबर क्या हो जाएंगे? 1 3 5 7 9, ऐसे। फर्स्ट 3 ऑड नंबर 1 3 5, ऐसा हो जाएगा। वर्किंग फाइन नाउ। हाँ, मैं बोल तो रहा था, थोड़ा पेशेंस तो रखो यार आप लोग, बहुत महंगा इंटरनेट लगवाया है मैंने ना, थोड़ा इज्जत तो दो। सर नाउ इट इज़ वर्किंग फाइन, ठीक है, ठीक करेगा अभी, है ना। आज से आपको कभी दिक्कत नहीं जाएगी, जाती है तो मेरे को बताओ ना आप।
मैं हूँ ना इधर फिक्स करने के लिए, टेंशन नहीं लेना। चलिए, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये आपको प्रूव करना है किसके बराबर है, 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू टिल 2n-1। कशिश आपने नहीं लिखा, एक बार बता दो मुझे तो थोड़ी तसल्ली हो जाएगी ना। बाकी सब, सागर आपने भी नहीं लिखा था, हाँ आपका आ गया, ग्रेट। चलिए, हाँ, ये आपको प्रूव करना है किसके बराबर है, 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 टू द पावर n इंटू n फैक्टोरियल। कुछ भी नहीं करा मैंने, ये वाली जो चीज़ है ना, इसको LHS में रहने दिया, इसको अपन ने नीचे पहुंचा दिया और नया क्वेश्चन बना दिया। तो क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है आपसे। अभी सही चल रहा है ना, ठीक है। कुछ परसेंट बफरिंग हो रही होगी, नहीं होनी चाहिए वैसे, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ना, आज चांसेस बहुत कम थी, 2 दिन पहले तक प्रॉब्लम थी, आई नो दैट, इसलिए मैं यूट्यूब पर डाल भी रहा था ना, वरना मैं नहीं डालता। आज भी डालूंगा मैं, ऐसा नहीं है। आप लोग को 10 बार रिवाइज़ करना, आप 10 बार रिवाइज़ करें, हमारे कोचिंग के ऐप में भी रहेगा वो, तो आप रिवाइज़ करते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप ये बताएं मुझे कि चलो वो सब तो ठीक है, फर्स्ट 20, सानिका आपने भी कमेंट करा कि नहीं करा, हाँ कर दिया, ठीक है। फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स में 1 टू 20, ध्यान से सुनना, ऑड इवन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर की बात कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 पहले 20 नेचुरल नंबर में कितने ऑड होंगे, कितने इवन होंगे, कितने ऑड, 10, कितने इवन, 10। ऐसा हमेशा होगा क्या, बिल्कुल हमेशा होगा। मतलब आपसे पूछो पहले 50 नेचुरल नंबर में कितने इवन होंगे, 25 इवन होंगे और 25 ऑड होंगे, समझ में रहे। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर 1 टू 100 में कितने इवन होंगे, 50 इवन होंगे एंड 50 ऑड होंगे, ये तो अपने को खैर पता होना चाहिए। अच्छा, चलिए कोशिश करते थोड़ा सा, हमको क्या प्रूफ करना है, ये वाला प्रूफ है ना, यहाँ से अपन ट्राई करेंगे। 2n का फैक्टोरियल जो है, विल स्टार्ट विद दैट। ये तो बकवास है, अपन बाद में देखेंगे ना, मतलब ऊपर वाला हो गया तो नीचे वाला तो एक ही है। तो 2n फैक्टोरियल, 2n का होल फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखना, बहुत ज़्यादा आसान है इसका प्रूफ, मुश्किल नहीं है। 2n फैक्टोरियल को मैं लिख के आ सकता हूँ, 2n इंटू इससे एक कम, अरे भाई यही तो होता है, फिर उससे एक कम 2n-2। नहीं समझ में आ रहा, देखो भाई 10 फैक्टोरियल का आप क्या लिख देते हो, 10 इंटू 10 से एक कम इंटू 9 से एक कम फिर 8 से एक कम, लास्ट में क्या आ जाता है आपके पास, 3 to 1 आता है लास्ट में, 3 इंटू 2 इंटू 1, चलेगा। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, 2n-1 2n-2 2n-3 2n-4, लास्ट में क्या आ जाएगा, 4 3 2 1। कोई लोड आ रहा दिमाग में सोचने में अभी तक कि नहीं सर क्या बता दिया, हम तो लुट गए सनम, समझ में आ रहा है ना आसानी से। चलिए देखते हैं अपन। अब मैंने क्या सोचा कि कितने नेचुरल नंबर लिखे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ तक जा रहा है, 2n तक जा रहा है। तो 1 से लेकर 2n तक कितने नेचुरल नंबर हो गए, 2n। अरे भाई 1 से लेकर 20 तक कितने नेचुरल नंबर, 20 नेचुरल नंबर। 1 से लेकर 50 तक कितने नेचुरल नंबर, 50। और उन 50 में से कितने इवन कितने ऑड, एग्जैक्टली हाफ हाफ। तो कितने नेचुरल नंबर हो गए अपने पास यहाँ पे, 2n नेचुरल नंबर हो गए। इसमें से कितने ऑड हो जाएंगे, n ऑड और n इवन हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। अच्छा, ऑड ऑड को मैं पकड़ता हूँ ना, ऑड ऑड को मैं पकड़ता हूँ। देखो भाई, सबसे पहला तो ये वाला ऑड आ रहा है, इस पर एक चिड़िया बना दी मैंने। ये तो इवन आ रहा है, 2n-1 तो इवन होता है, हर बच्चा जानता है। हाँ, 2n-2 तो नोटिसेबली ऑड इवन है, और मैं उल्टा कह रहा हूँ, कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं। 2n इज इवन, ये तो इवन है, ये ऑड है ना, उसको हटा देते हैं। फिर 2n-2 अगेन इवन है, फिर ये इवन आएगा, फिर लास्ट में 4 इवन आएगा,
फिर 2 इवन है। कितने इवन आएंगे? एग्जैक्टली हाफ। समझ में आ रहा है? अच्छा, हर इवन नंबर से, ध्यान से सुनना, हर इवन नंबर से कम एक 2 तो बाहर आ ही जाएगा। नहीं आया समझ में? हर इवन नंबर से एक 2 तो बाहर आ ही जाएगा, एक 2 कॉमन ले लेंगे। तो कितने इवन नंबर है? n इवन नंबर है, तो कितने 2 आ जाएंगे? 2 इंटू टू इंटू टू, कितने बार आ जाएगा? n बार आ जाएगा। मतलब 2 की पावर n लिख दे डायरेक्टली, 2 की पावर n तो बाहर आएगा ही आएगा। और अगर 2 की पावर n बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा? अंदर देखो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा n, यहाँ पे क्या बचेगा? 2 कॉमन ले लो, कितना बचा? n माइनस वन। जोर लग रहा है दिमाग में? ज़्यादा नहीं लग रहा है ना? यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो, कितना बचेगा? n माइनस टू। फिर लास्ट में देखेंगे, अगर आप है ना लास्ट में देखेंगे तो कितना यहाँ पर बचेगा? 2, यहाँ पर बचेगा 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अच्छा, जिन नंबर से अपन ने कॉमन नहीं लिया है, मतलब जिस पे चिड़िया नहीं बनाई है, उन पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। तो अपन ने चिड़िया इस पर नहीं बनाई है, इस पर नहीं बनाई है ना? और आखिरी में किस पे नहीं बनाई है? 1 और 3, इन पर नहीं बनाई है। इसको मैं उल्टा लिख देता हूँ, मतलब ये वाला पहले लिख दे रहा हूँ, फिर इसको इधर लिख दे रहा हूँ। तो देखो कैसा हो जाएगा ये, 1 इंटू 3 इंटू 5 टिल कहाँ तक जाएगा? 2n माइनस 3 से लेकर 2n माइनस 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब ये देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक जा रहा है? n माइनस टू, n माइनस वन, n। पहले n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट, क्या लिखा है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। क्या आ जाएगा? फर्स्ट n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है? n फैक्टोरियल। तो ये n फैक्टोरियल हो गया। बाहर क्या लिखा था? 2 की पावर n, और इधर क्या लिखा है? 1 इंटू 3 इंटू 5 टिल 2n माइनस वन। ये किसके बराबर आ गया था? ये 2n का फैक्टोरियल आ रहा था। ठीक है, हो गया अपना प्रूफ। यही तो प्रूफ करना था आपको, 2n का फैक्टोरियल इसी के बराबर तो प्रूफ करना था, कर दिया अपन। क्लियर है? हाँ, इसको बॉक्स में डाल दो आप। लिखे एक्स्ट्रास, इसका मतलब क्या हो गया? द प्रोडक्ट ऑफ ये सी है ना, फर्स्ट मान लो 99, पहले 99 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हो? पहले 99 नंबर का प्रोडक्ट, फर्स्ट 99, सॉरी ऑड नंबर लिखे ना, फर्स्ट 99 ऑड नंबर। मेरी बात ध्यान से सुनना है ना, बहुत ध्यान से सुनना। ये क्या लिखा है आपके पास? 1 इंटू 3 इंटू 5। ये क्या है? ये 3 नंबर क्या है? फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स। अगर यहाँ पर मैं 9 को जोड़ दूंगा, 9 को मतलब मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये फर्स्ट 4 ऑड नंबर आ जाएंगे। 11 कर दूंगा तो फर्स्ट 5 ऑड नंबर आ जाएंगे। ये आपको क्या दे रहा है? फर्स्ट n ऑड नंबर है ना, इसको आप लिख लो अच्छे से, फिर मैं लेक्चर खत्म कर देता हूँ। ये क्या लिखा है अपने पास? फर्स्ट n ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट है ना, इसको आप लिख लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। ठीक है, तो आपको फर्स्ट 99 ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है, तो निकाल लो भाई। पहले n ऑड नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है? वो ये होता है, लिख दे रहा हूं मैं, 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, तो पहले 99 ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? पहले 99 ऑड नंबर का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? पुट n इज इक्वल टू 99, खत्म। अरे भाई, ये फर्स्ट n ऑड नंबर है ना, तो 99 के लिए क्या करो? n की जगह 99 रख दो, पुट n इज इक्वल टू 99। ठीक है, आ जाएगा आपका आंसर है ना। अब दुनिया में जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 99 रख दो, आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपको जो होमवर्क रहेगा
दैट विल बी DPP नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है, अपना लेक्चर बफरिंग जो है वो नहीं होगा आपसे, है ना। और DPP नंबर 1 आप कंप्लीट कर ले, साथ में इसके सॉल्यूशन आपको आज शाम को मिल जाएंगे। एक और चीज़ है कि DPP नंबर 2 जो है उसके आप क्या कर ले, 1 2 3 1 2 3 3 क्वेश्चन ही कर लो बस, है ना। बस 3 क्वेश्चन आज ही कर लेना, मैं बता रहा हूँ। बस 3 क्वेश्चन, चलो 5 कर लो, 1 2 3 4 5 कर लो, है ना। हो जाएंगे अगर आपसे हो जाएगा तो। ये इसके 5 क्वेश्चन बचे लास्ट के, तो वो अपन कर लेंगे। ठीक है, जो होमवर्क दे रहा हूँ मैं टाइम से करते जाओ, मैं भी टाइम से आपको उसके सॉल्यूशंस देते जाऊँगा। आपके सबके डाउट्स मेरे पास है, अभी वीडियो रिकॉर्डेड है, बस पोस्ट करना है। ठीक है, चलिए ओके। कोई प्रॉब्लम हुई हो तो बताना, है ना। और पढ़ाई करें, इसको अच्छे से रिवाइज करो, है ना, अच्छे से रिवाइज करो, बता रहा हूँ। चलिए ओके देन, बाय बाय।